रॉ के एंड में आज वो जो सीन नहीं था डेक्स्टर ल्यूमिस वाला, वो डब्ल्यूडब्ल्यू कैमरास के ऊपर सही से नहीं दिख रहा था। अब वो कैसा था आप लोग इस वीडियो क्लिप के अंदर देख सकते हो, जो कि फैन कैमरा से रिकॉर्ड किया। यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो हैंड कफ वगैरह है वो डेक्स्टर ल्यूमिस को पहनाए जा रहे हैं कि भैया जरा आराम से, जरा कंट्रोल में रहे, आतंक मचाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो भाई, देख के ये जैसा इन्होंने सीन क्रिएट किया सच में लग रहा है कि पंगेबाजी हो गई है और ये बंदे ने सच में कोई जैसे धूर्तपना फैला दिया है और इसको जो है लेके जा रहे हैं। तो मजा आएगा वैसे अब आने वाले रॉ के एपिसोड्स में देखने में कि ये डेक्स्टर ल्यूमिस को कैसे दिखाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आतंक किस्म का मचाने वाला बंदा आया है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, जो बैक स्टेज भी कर रहा था कुछ ना कुछ और अब इसने रॉ के क्लोजिंग मूवमेंट में भी किया। आई होप ये चीज़ सही आगे जो है स्टोरी लाइन के अंदर दिखे, क्योंकि ये ऐसी स्टोरी लाइन मुझे लग रही है या तो ये आर जाएगी या पार जाएगी। ये ऐसा नहीं होने वाला कि इस पर न्यूट्रल फैंस अपना ओपिनियन रखें। बहुत सारे लोग वैसे क्रिटिसाइज भी कर रहे थे ये क्या चीज़ है, बट अभी इसको देख लेंगे क्या करते हैं ट्रिपल एच इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं एरिक रोवन के बारे में। तो उनके ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर आ रहे हैं या फिर कुछ तो उनका मूव है। आप देख सकते हो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो पेशेंस वगैरह है वो समटाइम्स लीड्स टू इंटरेस्टिंग डोरवेज, यानी कि कुछ सब्र रखने की ज़रूरत है रोवन के अकॉर्डिंग। शायद हम फैंस को कुछ वो करने वाले हैं, ऐसा पता नहीं क्या है वो। अब लोग तो यही स्पेकुलेट करेंगे ऑब्वियसली कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि जब से ट्रिपल एच आए, जैसे कोई बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू से पहले जाता था तो कहते थे ये तो पक्का एडब्ल्यू के अंदर जाने वाला है। और अब क्या हो रहा है, जो बंदे ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद जो बंदे रिलीज हुए हैं उनके बारे में लोग ऑटोमेटिकली कमेंट कर रहे हैं कि अब ये बंदा जो है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर आएगा। तो यही चीज़ जो है रोवन के बारे में भी कह रहे हैं। रोवन के बारे में बात चल रही है तो आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले आपको ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में बताया था कि उन्होंने नेवर से नेवर कहा था उस फैन के रिप्लाई को जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में ब्रॉन स्ट्रोमैन के आने की बात कर रहा था। अब मैं आपको ऐसी रिपोर्ट बताता हूं जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म ही कर देगी इस बात को 99.9% की ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर आ ही रहे हैं, बस कुछ टाइम की बात है। तो ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन को लाना चाहते हैं। अब ये चीज क्लियर है भाई, जब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ये बात कह दी थी कि मैं प्रो रेसलिंग का मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू को समझता हूँ, मेरे लिए कोई और कंपनी है ही नहीं। हाँ अभी वो अपना अलग ही कंट्रोल या नैरेटिव करके कुछ ना कुछ तो काम कंपनी वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जब उनको डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफर करेगी तो मुझे नहीं लगता ब्रॉन स्ट्रोमैन इस पर मना करने वाले हैं। और जब ट्रिपल एच ने खुद कहा था नेवर से नेवर, इधर से ट्रिपल एच के बारे में भी रिपोर्ट आ रही है कि वो जो इंटरेस्टेड है ब्रॉन स्ट्रोमैन को लाने में, तो भाई आप समझ लो कुछ टाइम की ही बात है, एक डेट ही शायद ऐसे फाइनलाइज हो रही होगी, इन दोनों पार्टीज के बीच में बातें होंगी और उसके बाद जो ब्रॉन स्ट्रोमैन कंपनी के अंदर आ जाएंगे। तो फिर उनका जो ब्रेक था डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से वो सिर्फ उतना था जब उनको रिलीज किया, विंस मैकमैन गए और अब दोबारा से वो जो है कंपनी के अंदर वापस आ जाएंगे। आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हम लोगों ने इज़ीकल को देखा था, केविन ओवेंस ने उनको फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया। तो अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है टाइम ऑफ दे दिया है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है इज़ीकल के बारे में कि वो कुछ टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर नहीं आएंगे। और रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि एलायस बन के आएंगे इज़ीकल। अब मतलब ये इज़ीकल वाला जो कैरेक्टर है शायद इस पर यहाँ से ब्रेक लग जाएगा और एलायस वापस से आ जाएंगे। अब क्या करना सही रहेगा, हो सकता है हाँ, हो सकता है नहीं, क्योंकि इज़ीकल वाला एक कॉमेडी कैरेक्टर ही रहेगा, इसको तुम बड़े लेवल पर नहीं लेके जा सकते। लेकिन एलायस को एक बार को तुम सोच सकते हो उसको बड़े लेवल पर ले जाने की। देखते हैं ट्रिपल एच किस माइंडसेट के साथ चलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। जो विंस मैकमैन सोचते थे उससे काफ़ी डिफरेंट तरीके से ट्रिपल एच सोचते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो चेंज है वो ऑब्वियस है, होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिपोर्ट्स हैं, कंफर्म नहीं है, इज़ीकल ब्रेक तो लेने वाले हैं, लेकिन चांसेस हैं कि वो एलायस बनकर वापस आएंगे। अब विंस मैकमैन के साथ जो जॉन लॉरेंटिस का भी कांड ये जो है सामने आया था, विंस मैकमैन तो हो गए रिटायर वगैरह, लेकिन जॉन लॉरेंटिस के बारे में क्या अपडेट है, तो अपडेट ये है कि उनको भी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से क्वाइटली फायर कर दिया गया। यानी कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ किसी भी तरीके के रिलेशन में जॉन डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ किसी भी तरीके के कनेक्शन में रिलेशन में जॉन लॉरेंटिस नहीं, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। लेकिन आप लोग कुछ पूछते थे भाई जॉन लॉरेंटिस का क्या हुआ, तो उनके बारे में मैंने आपको जो अपडेट बता दी। कैरियन क्रॉस क्या रोल रखते हैं स्मैकडाउन के ऊपर, ये जब आप जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या कैरियन क्रॉस को सीरियसली लेने की जरूरत है। तो स्मैकडाउन पर रोमन रेंस के बाद नंबर 2 स्पॉट पर जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू हील कंसीडर करती है वो कैरियन क्रॉस ही है। यानी कि इस लेवल पर डब्ल्यूडब्ल्यू उनको आगे जाके बुक करना चाहती है। अब रोमन रेंस तो मतलब रोमन रेंस नंबर 1 है, उसको तो नंबर 1 की पोजीशन से तुम हटाए दो, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल नंबर 1 होगा। लेकिन एक्चुअल में उसके बाद अगर हम नंबर 1 देखें तो वो कैरियन क्रॉस ही है, क्योंकि रोमन रेंस की तो लीग ही अलग हुई, उनके बारे में तो खैर क्या ही बात करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को लगता है मैं रोमन रेंस की कुछ ज़्यादा ही तारीफें कर रहा हूँ। भाई अगर तुमको ऐसा लगता है कि मेरे को रोमन रेंस वैसे ही पसंद है, मैं उनका ऐसे ही फ़ैन हूँ, तो भाई मेरा जरा 2018-17 के आसपास की वीडियोस देख लेना, 19 के आसपास की। मैंने ही रोमन रेंस को क्रिटिसाइज किया उनकी बुकिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ टेलीविजन पर होती है मैं उस हिसाब से बात करता हूँ, मैं बायस्ड नहीं हूँ। अगर रैंडी ऑर्टन के साथ भी कुछ बुरा होगा तो फिर मैं रैंडी ऑर्टन के बारे में वही चीज़ बोलूँगा। लेकिन अभी जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्यों एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन शायद जो नई ऑडियंस आती है उनको समझ में नहीं आता। पुराने वाले हो तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझोगे। तो कैरियन क्रॉस के बारे में नंबर 2 स्पॉट पर होने की बात है कि इस लेवल पर डब्ल्यूडब्ल्यू उनको रेट करती है स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर। अब कुछ कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जो कि मैं आपको चाहता हूं क्लियर हो जाए, ताकि आगे जाकर आपको भी इसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो भाई देखो डेव मेल्जर की तरफ से ये रिपोर्ट आती है
कि 100% प्लान है रेसलमेनिया 39 में द रॉक को लाने का और रॉक और रोमन रेंस का मैच करने का। लेकिन फिर वो साथ में ये भी बोलते हैं कि बट द आइडिया इज इट इज द प्लान इफ ही कैन डू इट। मतलब कि सेम टाइम पर डेव मेल्जर ये कह रहे हैं कि WWE का 100% प्लान तो है, लेकिन फिर साथ में रॉक का भी सीन अभी कंफर्म नहीं है। तो फिर ये 100% कैसे हुआ वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो दूसरा सोर्स है जो रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट साबित हो रहा है, उनकी तरफ से ये बात क्लियरली बताई जा रही है कि ये जो चीज़ है वो इनएक्यूरेट है और ये बिल्कुल फेक रिपोर्ट है। तो कंफ्यूजिंग है यहाँ पे मामला। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको किसकी बात ज़्यादा सुननी चाहिए अभी रेसलमेनिया के होने में, क्योंकि टाइम है बहुत ज़्यादा। कितनी सारी रिपोर्ट्स बदलेंगी, हो सकता है वाकई में अभी प्लान्स हो सकता है चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है अभी प्लान्स ना आगे जाके फिर प्लान चेंज हो जाए। तो ये तो चीज़ होती रहती है WWE के अंदर, लास्ट मिनट पर भी प्लान चेंज होते हैं। लेकिन जो दोनों रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। तो अब देखते हैं आगे धीरे धीरे हमको क्या इसके बारे में पता चलता है। मुझे भी कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक तरफ बात आ रही है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के मैच की एक रिपोर्ट की तरफ से, और वही मेल्जर का कहना है कि रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच होगा। आई होप इस बार मेल्जर सही साबित हो जाए, क्योंकि वो होगा तो फिर ज़्यादा मजा आएगा हमको चीज़ों को देखने में। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप ओवरनाइट नंबर्स काफ़ी कम आए थे 2 मिलियन से नीचे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप आई है इस हफ्ते वो है 2.093 मिलियन व्यूअर्स। स्टिल रोमन रेंस के आने से वो तगड़ा जंप नहीं है, क्योंकि अगर हम सेम टाइम पर रॉ की व्यूअरशिप के साथ कंपेयर करें तो भाई रॉ तो कहाँ 2.3 मिलियन ले आया था पिछले हफ्ते छप्पड़ फाड़ के। लेट्स सी देखते हैं अब व्यूअरशिप कितनी आती है। लेकिन कुछ यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर करके बतानी थी, क्योंकि ओवरनाइट नंबर्स डिफरेंट होते हैं एक्चुअल नंबर, और एक्चुअल नंबर 2 मिलियन से ज़्यादा है। तो इतनी भी नाग यहाँ पे नहीं घटी है स्मैकडाउन की। ड्राफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि WWE इसको जो है प्लान कर रही है। सितंबर महीने की कुछ डेट्स आई हैं और 19 और 23 सितंबर रॉ स्मैकडाउन के शोज होंगे, जहां पर WWE जो है मंडे नाइट रॉ पर स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट को प्लान कर सकती है। अब ये जो WWE ने चीज़ फाइनलाइज करी थी वो 2 हफ्ते पुरानी है। हो सकता है इस प्लान में चेंज हो जाए आने वाले टाइम में, या फिर हो सकता है हो गए हो। लेकिन आप ये मान सकते हो कि जब WWE ने इसके अराउंड डेट फाइनलाइज की है तो हाँ मिड सितंबर में या फिर सितंबर के एंड में जो है आपको ड्राफ्ट देखने को मिल जाएगा। और इस बार क्योंकि चार्ज में ट्रिपल एच है तो डेफिनेटली ड्राफ्ट का मतलब वो ड्राफ्ट होगा जो कि एक्चुअल में ड्राफ्ट का होना चाहिए, पिछले कुछ सालों की तरह नहीं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं। तो अगेन यहाँ पे फिर से बात है कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स की। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि कैरियन क्रॉस को जिस तरीके से WWE इस एंगल के अंदर लेकर आई है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनको इस मैच में ट्रिपल थ्रेट बना के डाल दिया जाएगा, और जो है अब जो मैच है उसमें जो है चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग क्लैश एट द कैसल में WWE का जो स्टिल प्लान है वो रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच है, एंड दे फील दैट इट रियली हैज टू बी द मैच। यानी कि इसी मैच को WWE चाहती है क्लैश एट द कैसल के अंदर करना। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए मेल्जर की बात को हम कह सकते हैं कि क्योंकि ड्रू मैकिंटायर, हाँ अब स्कॉटलैंड है ड्रू मैकिंटायर का होम टाउन। अब अगर हम यूके को होम टाउन कह रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई यूके नहीं है, मतलब स्कॉटलैंड अलग अलग है। तो भाई यूके के अंदर ही स्कॉटलैंड आता है। अब स्पेसिफिकली स्कॉटलैंड में जाके तो WWE इतना मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं करवा सकती, तो इसलिए ड्रू मैकिंटायर को उसको होम टाउन कहा जा रहा है। जैसे कि हम इंडिया में हैं तो फिर अगर कोई दूसरे इलाके का है तो हम ये कह सकते हैं ना कि हम एशिया से बिलोंग करते हैं, तो एशिया भी तो हमारा ही हुआ एक तरीके से, अगर कोई बाहर से दूसरी जगह से बोल रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए जो है ये तो मैंने अलग ही बात बता दी आपको, लेकिन आई दिमाग में एकदम से तो कही मैंने। तो उनके अकॉर्डिंग, मेल्जर के अकॉर्डिंग मैकिंटायर और रोमन रेंस का मैच हो रहा है, और इसको सपोर्ट करने के लिए ये बात है कि क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का वो होम टाउन के अंदर है, तो ऐसे में WWE इस मैच के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और उसको वो सिंगल्स मैच ही बनाना चाहिए। लेकिन जो दूसरा सोर्स है ज़ेरो न्यूज़, उनके अकॉर्डिंग ये मैच है ही नहीं, और आगे जाके जो है तुमको पता चल जाएगा जब WWE इसको जो है फ्राइडे के एपिसोड में ऑफिशियल करेगी। ट्रिपल थ्रेट मैच कैरियन क्रॉस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। तो अब देखते भाई यहाँ पे क्या चीज़ सही साबित होती है, बट कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। अब भाई मैं तो आपको सिर्फ चीज़ें बताने वाला हूँ, जो भी चीज़ें डर्ट शीट रिपोर्ट करती हूँ मैं आपके साथ ले आता हूँ। अब देखो भाई क्या होता है। बट मैं पर्सनली मुझे लग रहा है जिस तरीके से कैरियन क्रॉस को ऐड कर रहे हैं, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, जैसे आप बोल सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि शायद मैच कैरियन क्रॉस को ऐड करने के बाद ही होगा, क्योंकि फिर कैरियन क्रॉस को यहाँ पे बीच में घुसेड़ने का कोई सेंस नहीं बनता था। रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर की फीड तो वैसे भी चली रही थी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना। अब देखते हैं क्या WWE इसके बारे में करती है। बाकी सुबह स्मैकडाउन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे मिल जाएगा। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।